सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ जैसिमा सिंह रोजाना स्पोक्समैन तो ते अज मैं थानू लेके आई हाँ PHD चैंबर्स जिते हो रही है रीजनल वर्कशॉप ऑन ग्रीन ट्रांजिशन। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ बहुत सारे मैसेजेस कि सानू ग्रीन एनवायरनमेंट लियान लई की कुछ करना चाहिए है। ते आज ग्रीन ट्रांजिशन असी करन जा रहे हैं हाँ ते मैं थानू लेके आई हाँ एक बहुत ही वधिया रीजनल वर्कशॉप ते जिहड़ा कर रहा है PHD चैंबर्स। ते आज मेरे नाल ने मिस्टर प्रोफेसर क्षितिज अवस्थी जेड़े ने चेयरपर्सन सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी IIM लखनऊ। तो वेलकम टू रोजाना स्पोक्समैन सर। आज ग्रीन ट्रांजिशन में हम आए, आपकी बहुत सारी हमने बातें की सुनी और आपने बहुत सारी बातें बताई, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। तो आप ग्रीन ट्रांजिशन के ऊपर सर हमें कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। ग्रीन ट्रांजिशन ये है कि हमारी कैसे जो कार्बन इकोनॉमी है जिसमें सारी चीज़ें फॉसिल फ्यूल पे चल रही हैं, पेट्रोल पे, डीजल पे, कोल पे, इन सब पे कैसे उनको ट्रांजिशन करके कम एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और कम कार्बन वाली इकोनॉमी पे लेके जाना है उस तरीके से कि जिसमें किसी कम्युनिटी का, किसी की जॉब लॉस ना हो और हम इकोनॉमिकली डेवलप करते रहे। तो जस्ट ट्रांजिशन केवल ट्रांजिशन नहीं है, जस्ट भी है। इसका मतलब जस्ट इज नॉट नाउ, जस्ट इज justice wala just, right so it has to be in an equitable manner, it should be in a justified manner for everyone, and this is the kind of transition we are looking। so हम energy transition कर रहे हैं, पूरे दुनिया में हो रहा है, हम करना चाह रहे हैं, पर हम वो इस तरह से करना चाह रहे हैं कि गवर्नेंस भी सही हो और उसके साथ जो सोसाइटल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होती रहे। राइट एब्सोल्युटली सर। ट्रांजिशन, ग्रीन ट्रांजिशन की जहाँ हम बात करते हैं सर, तो ये तो एक टेक्निकल चीज़ है जो आपने बताई। एज ए जनरल चीज़ जो आप मतलब व्हाटएवर मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस इन जनरल, व्हाट डू यू वांट टू से? बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शक डेफिनेटली इस चीज़ को जानते होंगे, लेकिन हमको इस पे ध्यान देना है कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उस तरफ, लेकिन शायद हम बहुत धीमे से बढ़ रहे हैं। हमारा जैसे हम सब कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें अब रीयूज होने लगी हैं, रीपैकेज, कंपनीज भी उसमें स्टेप ले रही हैं, लोग भी ले रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन शायद उनकी जो स्पीड है वो अभी भी बहुत कम है क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान कर चुके हैं। तो हमको उसमें तेजी लानी है, हमको थोड़ा ऐसे प्रयास करने हैं कि हम उनको और ज़्यादा सोच समझ के करें, रिएक्टिव तरीके से ना करें कि अच्छा ये देख लिया किसी ने किया तो वो किया। सोचें कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम ये रियलाइज़ करेंगे कि उसमें हमारा खुद का फ़ायदा है। कैसे? अगर हम अपने कपड़े दोबारा यूज़ कर रहे हैं, नए नहीं ले रहे हैं, कम कपड़ों में काम चला रहे हैं, हमारा खर्चा बच रहा है। अगर हम अपने घर में नई चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, कम पे काम करा रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है। तो एनर्जी एफिशिएंसी आपकी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है एज ए इंडिविजुअल। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइट एंड आई एम श्योर जो व्यूज़ आज आपने शेयर किए हैं हमारे दर्शकों के साथ और यहाँ इस वर्कशॉप में, वो हम सभी के बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। ते हुन मेरे नाल ने मिस्टर AK रस्तोगी जो है IFS रिटायर्ड चेयरमैन टास्क फोर्स सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन झारखंड। तो ये यहाँ से नहीं है, ये झारखंड से आए हैं हमारे साथ बहुत सारे अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। ये झारखंड में इन्वायरमेंटल चेंजेस में क्या क्या काम कर रहे हैं ये आपके साथ अभी शेयर करेंगे। सो वेलकम टू रोजाना स्पोक्समैन सर, एंड आई एम श्योर झारखंड में आप जितने चेंजेस लेकर आए हैं, जो बेसिकली ट्रांजिशन लेके आए हैं, ग्रीन ट्रांजिशन लेके आए हैं, वो हम भी बहुत जल्दी कॉपी करने वाले हैं और हमारे चंडीगढ़, हमारे पंजाब में भी वो चेंजेस हम ज़रूर लाएंगे। सो आप शेयर कीजिए सर कि आप झारखंड में ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें भी कॉपी पेस्ट करना चाहिए। थैंक यू। यस सर। दो चीज़ें हैं, अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो बहुत सिनेरियो चेंज हो रहा है, बिजनेस सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
पहला तो है कि this is the only Earth. Yes. We do not have second planet where we are there. Right. So we have to keep that in mind. Second, if temperature goes beyond particular limit, then it will become inhabitable for us. So to avoid that, to make it this planet habitable, what we need to do, we are trying to carve out a policy and create a framework which is locally suitable to us. Absolutely. We don't want to copy and cut paste from either it is from global south or global north. Right. Because India has unique situation. Right. We have so many people. Absolutely. That is our strength. That is our strength, and we value our culture, our heritage, our environment. We believe in circular economy. You have seen. Right. So based on those principles, we would like to develop our plan for greener transition, where it is future ready, giving opportunity for the people. Absolutely. And no one is left behind. See, if we are walking together, if half of the population is left behind, the transition will not be sustainable. There will be chaos. Correct. So to address this, what we are trying to do, this is the first task force in the country, and we are developing a framework. After having a lot of consultation, we had more than 200 consultations with various stakeholders, understanding what is our requirement. Right. As I spoke in the morning, that situation in Punjab, Haryana and Jharkhand is little different. Right. We are more industrialized than Jharkhand. Jharkhand is producing bone mineral. The path for both these states will be little different. So we will not copy cut paste, but we learn from each other. Absolutely. We will learn from each other. Every region is different. Every region is different. The requirement is different. It's different. So we will learn from each other, and we will do unlearning also. That is also very important. We have certain fixed notions. So de-learning is also more important. The second is you have to accept the change. Correct. That is more important. So what we are trying to do now, we are working on greener, how you can create your molecule green. Yeah. Means wherever there is a demand for fuel, right, how it can be green. When are you using electricity, how this electron can be green. How an industry can be energy efficient without with just making smaller changes. You have seen the presentation. That with a smaller intervention, energy can be saved. Energy saved means energy produced. Right. So less stress on the ecosystem. Second is that everything is connected. We cannot afford not to be developed. Yeah. We are still a developing economy. We have to be developed. We aspire to develop. Correct. So to develop, we have to find out a way which is less fossil fuel dependent. We are spending around $200 billion per annum on energy import. Imagine if that money is circulated within the country, how much employment it will generate. Absolutely. So for that, you have to accept change. Correct. And you have to adopt yourself, and for that, you have to open up, start discussion. Yes. This was a very good thing that I must appreciate in your... So that is very important, yes, Yes. And second is, as I Right. said, de-learning. Yeah. We have certain fixed notions. Yeah. So we have to de-learn that. Absolutely. If you have to write something, first you have to rub it, clean it. Only then you can write something. Absolutely. That is very important. And I think there's a lot of inputs came from IIM Lucknow, sorry. Yes. So it's a learning, how we can be compliant, how you can be efficient, how you can be still viable. Yeah. And see, the world is changing. You have to compete with the world. You cannot Right. live in isolation today. You have to Absolutely. prepare yourself for future, because growth, you see the growth of China. It is not confined to China only. Now Right. they are taking over the entire world. Absolutely. So we have to compete from all the angles, that our products, our services is comparable to any standard in the world. Right, right. So for which you need to develop a plan, and government is willing. You have seen that, you have heard about the government officials. They are always willing to accept recommendations. Right. That is also important. Right, right. Absolutely. I believe these kind of a conferences
we should have little more discussions on the technologies. Yes. See, what happens? We speak about one technology. Right. In detail now, these kind of forums, chambers, industry association can have a dedicated discussion, because in this group we can only present the crux of the studies. Right. What you can do, detailed discussion, where are the new business opportunities, circular economy is increasing. Correct. If EV is increasing, there is opportunity for somebody, for circular economy. Right. If some, biomass circular economy, and then there is this entire whole supply chain that can be brought into picture. Right. CBG could be, but there are many examples that can change the future, and it will be a win-win situation for everyone. Thank you so much, sir. Thank It you. was a great interaction with you. Thank you. Thank you so much. Thank you. ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ CG ਰਜਨੀਕਾਂਥਮ IAS ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MSME ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਏ ਚੀਜ਼ਾਂ MSME ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ information provide ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰ please tell us something about green transition and the MSME things that you come up with, the new things that under the MSME that have come up. See, in Haryana there are अभी तक I think 9.5 लाख यूनिट्स चल रहे हैं MSME यूनिट्स और हरियाणा गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज, इसमें 4-5 पॉलिसीज मेजर पॉलिसीज हमारा प्लस ऑलमोस्ट 50-60 स्कीम्स चल रहे हैं. उसमें ये ग्रीन एनर्जी प्रमोट करने के लिए भी हमारा डिफरेंट स्कीम्स है, उसमें इंसेंटिव्स देते हैं. सो आई थिंक अराउंड 3 लाख से लेकर 20 लाख तक भी इंसेंटिव्स अलग अलग देते हैं टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के लिए, एनवायरमेंटल कंप्लायंस के लिए. सो डिफरेंट सेगमेंट्स चल रहे हैं. प्लस इसके अलावा टेक्सटाइल पॉलिसी हरियाणा में, उसमें टेक्सटाइल यूनिट्स क्लस्टर्स के लिए भी देते हैं एंड एग्रो प्रोसेसिंग, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी दे रहे हैं. एंड आज ये सेमिनार में व्हाटएवर दिस PhD ने ऑर्गेनाइज कर दिया था, इसमें लेटेस्ट व्हाटएवर UNDP ने उन्होंने स्टडी किया और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है स्टील यूनिट्स के लिए, सभी इन्होंने इसमें डिटेली एक्सप्लेन कर दिया था. उसको हम क्या कर देंगे, हमारा यूनिट्स को हमारा डिस्ट्रिक्ट में 22 डिस्ट्रिक्ट्स में MSME के इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हम इसका मतलब प्रॉपरली उनका अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे. उसमें फैसिलिटेशन करेंगे, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स भी है और इसका अवेयरनेस क्रिएट कर इसमें मतलब एवरीवन शुड बिकम अ पार्टिसिपेंट, मतलब भागीदारी होना चाहिए. उसके लिए हम कोशिश करेंगे. So we've also in the session I've been listening and understanding that lot of MSME new MSMEs have come up. So वो जो रेशो था 2.5 लाख से अब I think 10 लाख के अराउंड हो चुका है, तो उसके बारे में आप सर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी देख लिए इसका इन्वेस्टमेंट लिमिट भी इंक्रीज हो गया क्योंकि MSME एक्ट मतलब पहले 1985-86 से चल रहा था. सो इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज हो गया, टर्नओवर लिमिट भी इंक्रीज हो गया. बट स्टिल अगर आपने देख लिया MSME अभी भी मतलब स्टिल दे नीड लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग. सो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी MSME मिनिस्ट्री द्वारा भी और हमारा स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा स्कीम्स का मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. प्लस उनका मतलब रैम्प स्कीम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था. रैम्प स्कीम में उनका फैसिलिटेशन के लिए, उनका अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग स्किल्स सभी के लिए. सो इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट में भी स्कीम्स है. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं एक पद्मा स्कीम है एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के लिए, उसमें भी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने तकरीबन 1000 करोड़ का बजट प्रोविजन कर रखा है. क्लस्टर स्पीड डेवलपमेंट हो जाएगा. सो ऑल द फैसिलिटीज मतलब कॉमन फैसिलिटीज का इंप्रूवमेंट होगा डिफरेंट पर्पसेस के लिए. ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अलग होगा, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलग होगा, फूड प्रोसेसिंग के लिए होगा. सभी मतलब स्कीम्स डोटेल कर हम हर एक क्लस्टर में कितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सकता है कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए प्लस उनका फाइनेंशियल लिंकेजेस के लिए, वो सभी हम कोशिश करेंगे. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस ग्रीन ट्रांजिशन के लिए भी UNDP प्रोग्राम और एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से टाइप कर इसका प्रमोशन के लिए सो दैट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा. अगले 3-4 ईयर्स में इसका विजिबल इम्पैक्ट आना चाहिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, उसके लिए हम कोशिश करेंगे. Thank you so much, sir. Thank you for your time, sir. Thank you. मिस्टर पर्व अरोड़ा जो ने डायरेक्टर ऑप्टिमिस्टिक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੋ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਲਰ ਇਜ਼ ਫॉर एवरीवन, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਰਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੋਲਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਯੂਅਰ ਓਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਯੂਅਰ ਓਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਸਟੋਰ ਯੂਅਰ ਓਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ 2-4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਏਜ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 47 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜੇ એનર્ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਦੇ ਥਰੂ? ਸੋਲਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, सोलर तो 8 मिनट च बन सकती है। वाओ, ये तो बात ही, ये तो मतलब बहुत ही एक फैंटेसी वाली बात है कि 8 मिनट में एक्चुअल सन हमें इतनी एनर्जी देता है, अब पूरे साल की एनर्जी सन सिर्फ 8 मिनट में दे देता है। और इस इतनी एनर्जी को लेने के लिए कितने घरों में सोलर पावर लगाना पड़ेगा? आप हर घर में लगाइए। अभी पीएम सूर्य घर में हर घर सोलर है, तो हमें हर घर पे सोलर लगाना है, हर फैक्ट्री पे सोलर लगाना है। तो सोलर ही हमारे शास्त्रों से लेके ग्रंथों तक सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और मॉडर्न साइंस भी अब यही कहती है, जितनी भी दुनिया में एनर्जी है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पेट्रोल में है, चाहे वो कोल में है, चाहे वो आपके खाने में है, फसलों में है, वो सब सन से ही आती है। सन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द किंग ऑफ एनर्जी, नो नो, सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये मॉडर्न साइंस भी यही कहती है, जो सनलाइट अर्थ में स्टोर होती है उसी से फसलें निकलती हैं। एब्सोल्युटली। और हम लोग भी सन की एनर्जी से ही चलते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वेज और नॉन वेज, उनमें भी तो सन एनर्जी है। राइट राइट। तो हम इंडिपेंडेंस डे की बातें करते हैं, पैट्रियोटिज्म की बातें करते हैं, तो हम इस मुहिम पे हम चल रहे हैं कि हमें ग्रीन ट्रांजिशन लाना है, अर्थिज्म लाना है। तो अब एक और टर्म है जो ऐड होने वाली है, विच इज सोलरिज्म इज द न्यू पैट्रियोटिज्म। यस, राइट सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਬਹਿਲ, ਜੋ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਫॉर ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ PhD ਚੈਂਬਰਸ, ਤੇ he is also founder of Turkish House Sector 7 Chandigarh, which sounds more interesting. So welcome to Rosanna Spokesman, sir. And now that you are associated with tourism and the other things, and you represent that for PhD chambers, I would like to know how is tourism helping us for a greener transition? देखिए, टूरिज्म जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन गोइंग ग्रीन, बिकॉज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड टर्निंग ग्रीन, कार्बन कटिंग इज द फ्यूचर फॉर एवरीवन. And it is not only limited to our country, but it is a global scenario which is supposed to be addressed. And like we are a country about in which हम लोग अपने जितने भी हमारे plants होते हैं सबको पूछते हैं, so we should be more hospitable towards our environment. Absolutely. And the number of hotels, the number of restaurants that are available in our country, it is commendable. So when every restaurant, every tourist place, every hotel starts contributing to even a smaller fraction of carbon cutting, a smaller fraction of renewable energy, it will really help us in this cause and contributing towards the society and the environment. So मैं जितने भी मेरे टूरिज्म के पार्टनर्स हैं, जितने भी मेरे हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर्स हैं, मैं उन्हां नूं यही दरखास्त करदा कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ मिशन हैगा गो ग्रीन दा, उसके साथ जुड़िए and please convert and contribute more and more towards solar energy and more towards conserving energy.
Absolutely. Thank you Thank so you. much, sir. Thank you for your insight. और Thank you. क्या आप कुछ टर्किश हाउस के बारे में भी बताना चाहते हैं कि आप वहाँ पर भी कोई ग्रीन ट्रांजिशन ला रहे हैं? देखिए, Turkish House Mafia is one of our fine dining restaurant which is in Sector 7. Okay. So वो हमारा जो है इट्स इंडो टर्किश कंसेप्ट जिसमें हम लोग बहुत सारे कबाब्स और एक पूरा एक्सपीरियंस हम एक गेस्ट को देना चाहते हैं. So we have really different kind of cocktails that we have invented that we have infused. So I would request people कि आएं देखें enjoy करें. Right, sure मैं तो जरूर आने वाली हूँ. ठीक है. Alright sir, thank you so much and thank you for being in Rosanna's Thank you. ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਮਾ ਜੋ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਹੈਡ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ UNDP. ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਰ. Thank you so much And, for having me here. Yes sir. And we are going to speak about green transition, sir, because you are part of UNDP. So I would like to know, like, what are the steps that UNDP is taking towards green transition? So thank you so much first for having me on the program. What I want to share with you is that green transition is inevitable. The whole world is transitioning towards green norms, green processes, green fuels, green cars, and overall greening the environment. Why? Because, as you know, we are having year after year, we are breaking the record of the hottest year, hottest day, hottest month. Right. If we have to actually reduce the temperatures, then we have to reduce also the human activity. And the human activity increases the greenhouse gas emissions. Right. And what gives greenhouse gas emissions? It is the fossil fuels, it's the coal, it is all those running our air conditioners. Everything gives those gases and our temperatures are rising. Right. So what does that mean? There are new norms because of Sustainable Development Goals, because of Montreal Protocol, because of Paris Climate Agreement. All these are pushing the nations to actually reduce their GHG norms, to come to net zero norms. Many of the companies are changing their structures and adopting net zero targets. Right. Not just world over, even in India. And another thing which has happened is SEBI, as you know, has mandated that 1,000 top corporates of India, they have to submit an ESG report with their annual report. Wow. ESG is environment, social, governance report. If that is happening, what does that mean? That means that most of the organizations will have to change their structures, their energy consumption processes, their overall processes so that they are worldwide competitive. Otherwise, they will not be able to sell their products. Right, absolutely. So this green transition is going to impact India in a negative manner if the industry and the government is not ready for that. Today's program was absolutely to sensitize the corporates as well as the government officials, policymakers, that let's get going and become greener before it hits us. Absolutely. And my book. Yes. So let's talk about your book, Be Future Proof. So it is on sustainability is the key to unlocking your career in the AI age. Wonderfully said, sir. I mean, I'm sure this book would definitely bring, changes in the world in case people read it. In case क्या लोग ज़रूर पढ़ेंगे, आपने इतना अच्छा आज इसको लॉन्च किया है एंड आई एम श्योर जब इसको लोग पढ़ेंगे तो वो फ्यूचर रेडी तो होंगे ही बट वो ग्रीनरी की तरफ भी जाएंगे. सो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम ग्रीन ट्रांजिशन करेंगे, बहुत सारे नए करियर्स आ रहे हैं. राइट. जो मीडिया है वो सिर्फ बात करता है कि एआई के चलते सारे जॉब जा रहे हैं. And everybody is anxious what is going to happen to my job. But they are missing out on this. Media is not talking of sustainability related jobs. Sustainability sector itself is exploding because of green transition. That's right. And there are new jobs opening, there are new things. But yes, if you don't understand about sustainability, if you don't understand about climate change, if you don't, kind of pivot your career towards green, absolutely, you will not know. So this book is about if you want to make our planet future-proof, you really can make your career future-proof. Absolutely. And you need to have that mindset for that. So I'm proposing sustainable principles as well as sustainable mindset here. You can read it and I'm sure it will really help all the youngsters and mid-career professionals to pivot towards greener careers.
That's my idea. Absolutely. Thank you so much, sir. Thank you for your valuable insights. Thanks a lot. And I'm sure this book is going to make a difference to all of us, to the youth, to everybody around us. Thank you so much. Thank you so much.